हेलो फ्रेंड्स। अभी हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का रिटर्न्स ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन ये चैप्टर का क्विक रिवीजन देख रहे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ हम कस्टम हो जाते हैं। पहला है शेयर्स। सो व्हाट आर शेयर्स? शेयर्स जो कंपनी अपनी कैपिटल रेज करने के लिए कैपिटल छोटा सा हिस्सा मार्केट में बेच रही है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें पता रहना जरूरी है। द फर्स्ट वन बीइंग फेस वैल्यू। सो इट्स अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज द अमाउंट विच कंपनी क्रेडिट टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं भी समझता है आपको कि अकाउंटिंग व्यू से, बट फर्क पड़ेगा मार्केट व्यू पॉइंट से। तो फेस वैल्यू मतलब जितने का शेयर है। से फॉर एग्जाम्पल ₹100 का शेयर है। याद रखिएगा, देर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज डिविडेंड, दैट इज कंपनी अपने प्रॉफिट का एक सर्टन हिस्सा इस शेयर होल्डर को देती है। डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ दिस फेस वैल्यू। तो सी फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है कि 10% डिविडेंड आया है, तो 100 का 10% दैट विल बी ₹10 आपको डिविडेंड के तौर के ऊपर मिलेगा। सी फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि 15% डिविडेंड का रेट है, रेट ऑफ डिविडेंड माइंडेड, तो ₹100 का दैट फेस वैल्यू का 15% दैट इज ₹15 डिविडेंड के तौर के ऊपर मिलेगा। हो सकता है कि ये फेस वैल्यू ₹100 जिस शेयर की है वो मार्केट में ₹120 पे सेल या परचेज हो रहा है। हो सकता है ये ₹90 के ऊपर भी सेल या परचेज हो सकता है। जब ये ₹100 का 120 पे सेल हो रहा है, वी कॉल इट एज इट इज बीइंग सोल्ड एट अ प्रीमियम। बट ₹100 का शेयर अगर ₹90 में सेल हो रहा है तो वी कॉल इट इज बीइंग सोल्ड एट अ डिस्काउंट। ओके, सो आप ये याद रखिएगा, जब कंपनी डिविडेंड देगी ये डिविडेंड विल बी ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू। और जब आप मार्केट में इसे परचेज या सेल करोगे तो आप फेस वैल्यू के ऊपर ही परचेज सेल करें, जरूरी नहीं है मार्केट का प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। नाउ यू टेल मी, अगर आपने ₹100 का शेयर ₹120 पर लिया है, आपने ₹100 का शेयर ₹120 पर लिया है, अल्दो कंपनी डिविडेंड देते समय परसेंटेज डिक्लेयर करेगी, वो परसेंटेज फेस वैल्यू का रहेगा। लेकिन आपकी जो कमाई है, जो ₹10 इस केस में हुई, फर्स्ट केस में 10% रेट ऑफ डिविडेंड है, तो आपकी ₹10 कमाई आपने ₹100 पर नहीं ₹120 पर की है, इसलिए ₹120 के बेसिस के ऊपर ₹100 आपने कमाया। तो दैट गिव्स मी, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, दैट इज 100/12, इट इज 8.33%। तो अल्दो कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, आपकी अर्निंग हो रही है 8.33%। ऑन द कॉन्ट्री, अगर डिविडेंड आपने 10% ही, आपकी कंपनी ने 10% ही डिविडेंड दिया, लेकिन आपने इन्वेस्ट करते समय कंपनी का शेयर फेस वैल्यू पे ना खरीदते हुए डिस्काउंट पे खरीदा, सी फॉर एग्जाम्पल ₹90 पे, तो आपके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, तो इट इज 100/9, दैट गिव्स मी 10 पॉइंट, आई गेस 10, ऐसा कुछ परसेंटेज आएगा। विल जस्ट चेक आउट, जस्ट अ मोमेंट। 100 डिवाइड बाय 9 दैट गिव्स अस 11.11, सॉरी 11.11%। इस बेसिस के ऊपर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। जस्ट माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड निकलता है, बट एक इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना ढूंढना है हमें, तो फेस वैल्यू पे कंप्यूटेशन नहीं होगा, कंप्यूटेशन होगा एक्चुअल मार्केट वैल्यू जिसके ऊपर आपने उसे खरीदा था। ओके, सो ऑन दिस बेसिस हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, जस्ट माइंड इट, दोनों भी सेम चीजें हैं, बस रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। ओके, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 इज रेट ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा, देखो, ROI इज इक्वल टू व्हाट यू गेट एज डिविडेंड अपॉन व्हाट हैव यू इन्वेस्टेड। याद रखिएगा, ये फेस वैल्यू नहीं रहेगा, इट विल बी द एक्चुअल वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट किया है। ओके, और अगर आप बोलो कि व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो सेम है चीज, एक सॉरी जस्ट मोमेंट, शाबाश, सेम है चीज एक्सेप्ट फॉर द थिंग इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। So it's dividend upon investment into 100. Dividend upon investment into 100. This is your return on invest. Sorry, rate of return. This is not ROI. This is
रेट ऑफ रिटर्न, सो रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं होता है। फिर से एक बार, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज क्या रिटर्न मिल रहा है अपॉन क्या आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है। माइंडेड, इट इज नॉट फेस वैल्यू के बेसिस के ऊपर। डिविडेंड आएगा फेस वैल्यू के बेसिस के ऊपर, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू के ऊपर आएगा। दैट इज टू से डिविडेंड आएगा, सी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का फेस वैल्यू है जिसका 18% आपको डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो 18 रुपए आपका डिविडेंड है। बट आपने इन्वेस्ट करते समय 100 रुपए का शेयर एक्चुअली 150 रुपए में खरीदा था, सो 18 इज योर डिविडेंड। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? 150 रुपीज। ओके, सो रिटर्न इन्वेस्टमेंट ये है, और रेट ऑफ रिटर्न अगर चाहिए तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। दैट इज टू से 15 टू 100, 53 150, सो इट्स 12%। देखिए कंपनी दे रही है 18%, बट क्योंकि आपकी लागत, आपकी कैपिटल, आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आपका रेट ऑफ रिटर्न गिर रहा है। ऑन द सेम लाइंस, अगर हमारा रिटर्न डिविडेंड का 18% है, बट अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इज 75 रुपीज ओनली, मतलब डिस्काउंट पे हमने शेयर परचेस किया था, तो इनटू 100 अगर हम कर दे तो 25 3 राइट, 25%। तो इसका मतलब है अगर आपको एक सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, माइंडेड, आपको एक सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू से बड़ा है तो आपका परसेंटेज रिटर्न घटता है। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का, से फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू है, वो छोटा है, इन्वेस्टमेंट छोटा है फेस वैल्यू से, दैट इज आपने 100 से कम में खरीदा, तो आपका रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो एक्चुअली आपको ज्यादा इनकम दे देगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, राइट। तो इसका मतलब कल को अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक सर्टेन कंपनी है जो 20% डिविडेंड का रेट देती है, डिविडेंड का रेट है 20%, तो आपको 25% रिटर्न आपको चाहिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप सब डिविडेंड दो 20% का, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो फेस वैल्यू है उससे कम में मुझे इन्वेस्ट करने लगा, दैट इज 100 रुपए का शेयर, मुझे थोड़ा सस्ता बेचो, जिससे कि मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरा रिटर्न, अल्दो आप फेस वैल्यू पे 20% दे रहे हो, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट पर 25% मिल जाए। सी फॉर एग्जाम्पल सवाल यही है कि कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%, लेकिन एज एन इन्वेस्टर यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 25%, तो आपका 100 रुपए का फेस वैल्यू रहने वाले शेयर का कितना परचेज प्राइस रहना चाहिए, तो हम अज्यूम करते हैं एक्स रुपीज, से फॉर एग्जाम्पल रुपीज एक्स आपका प्राइस होना चाहिए। हमको पता है रिटर्न, सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, सो आपको चाहिए है 25% रिटर्न, सो 25 इज इक्वल टू डिविडेंड आपको पता चल चुका है 20% मिलने वाला है, तो 100 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर 20% का डिविडेंड विल गिव मी 20 रुपीज, और इन्वेस्टमेंट कितनी वही तो नहीं पता, इनटू 100, सो सिंपल है x इज इक्वल टू 20 इंटू 100 अपॉन 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, सो 80 रुपए। आप 80 रुपए पर इसको अगर हमें बेचेंगे, अगर हम 80 रुपए में ही ये शेयर परचेज कर लेंगे, तो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी 25%। माइंडेड, आपने 100 रुपए का शेयर लिया 80 रुपए में, कंपनी ने 20% डिविडेंड दैट इज 20 रुपीज दिए, तो 80 रुपए के रिलेशन में ये रिटर्न हो गया 25%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये अगर समझ में आ गया तो आधा प्रॉब्लम आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो जो मुझे डाउट्स आए थे उस लाइन के ऊपर मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया, आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चंस आप अगर सॉल्व कर पाए तो पर्पस सर्व हो गया। हम चलते हैं अगले थोड़ा सा क्रिटिकल फॉर्मूला के ऊपर, दैट विल बी रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, सिर्फ डिविडेंड ही नहीं मिल रहा है आपको, D1 मतलब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये डिविडेंड है, प्लस P1 माइनस P0, दैट इज उसे P1 क्या होगा, P1 है एट द एंड ऑफ द ईयर कितने में आप शेयर सेल कर रहे हो, माइनस P0 क्या है, आपने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितने प्राइस में ये शेयर परचेज किया था। ओके, ये है आपकी कमाई, ये डिविडेंड के तौर के ऊपर, ये कैपिटल एप्रिसिएशन के तौर के ऊपर। 100 रुपए का शेयर आपने खरीदा था 120 रुपए में, तो P0 इज 120, इसके ऊपर से फॉर एग्जांपल आपको 8% डिविडेंड आए, तो 8% किस पे लगाओगे, 100 पे या 120 पे, करेक्ट, अगर सही बोला है तो 100 रुपए पर, तो इट विल बी 8 रुपया, और अभी आपने सेल किया से फॉर एग्जांपल 150 में, तो करंट प्राइस इज 150 माइनस व्हाट यू एक्चुअली इन्वेस्टेड वाज 120 नॉट 100। याद रखिएगा ये 100 सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड कंप्यूटेशन पूरा ही काम आता है,
अगर आपका सेलिंग प्राइस फेस वैल्यू इतना नहीं है तो बस इतना ही पर्पज है, इसके बाद आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस इन दोनों का ही रोल प्ले होगा। होल डिवाइड बाय P0, दैट इज आपने कितनी लागत, कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। तो कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, 120 रुपए, ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 8 प्लस 150 में बेचा, 120 में खरीदा, तो दैट इज 30 होल डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, तो इट इज 38 इंटू 10 अपॉन 12, वॉट एवर द आंसर इज द आंसर। वाह, 38 इंटू 10 अपॉन 12, it gives me 31.67% as my return on investment। हर 100 रुपए के ऊपर 31 रुपया 67 पैसा मैंने कमाया। दैट इज द सिंपल मीनिंग। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन हम करते हैं जो ज्यादा अच्छे से आपको समझा कर देगा। एक्सरसाइज नंबर 13.1 का कौन सा लेख, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक ही क्वेश्चन हम करने वाले। चलो 10th क्वेश्चन कर रहा हूं। मिसेस गुप्ता इन्वेस्टेड 16,500 रुपए, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, 16,500। अच्छे से लिखिएगा, 16,500 एट प्रीमियम ₹10, 10 रुपए के प्रीमियम पर है, राइट है। तो अज्यूम करेंगे हम, ओके, ₹100, तो फेस वैल्यू है, कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, फेस वैल्यू ₹100 है। तो लेकिन आपका परचेज प्राइस क्या है, ₹100 प्लस प्रीमियम 10 रुपए का, दैट विल बी ₹110। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते, क्या लिखा है, मिसेस गुप्ता इन्वेस्टेड 16,500 ऑन 100 रुपीज का शेयर एट प्रीमियम ₹10, पेइंग रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन टू बी, इट्स 15%। लॉजिक लगाकर बोलो, आपका रेट ऑफ डिविडेंड 15% है और फेस वैल्यू से ज्यादा पे आपने परचेज किया है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15 से ज्यादा रहेगा या 15 से कम रहेगा। सोचो, सोच के दिमाग में जवाब फिक्स करो, पॉज कर दो वीडियो और उसके बाद मेरा जवाब देखो। नाउ यू कैन अनपॉज। सो आपका रेट ऑफ रिटर्न गिरेगा बिकॉज आपका डिवीजन में 100 के बजाय 110 आ गया है। सो इट इज नॉट 15/100, इज 15/110, तो रेट ऑफ रिटर्न आपका गिर जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर शी सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, तो P1 क्या आ जाएगा, ₹100 प्लस 20, दैट गिव्स मी ₹120। इतने रुपए में आपने शेयर को बेच दिया। नाउ आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, जस्ट अ मोमेंट, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू D1 प्लस P1 माइनस P0, मतलब कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, होल डिवाइड बाय P0, दैट इज कितने में खरीदा था, लागत कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल शेयर के वैल्यू के बेसिस के ऊपर। तो इंडिविजुअल शेयर में डिविडेंड कितना आया होगा, सिंपल है, डिविडेंड आता है आपके फेस वैल्यू पर, 100 रुपीज का रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन टू बी 15%, दैट गिव्स मी ₹15। तो मैंने यहां लिख दिया 15 रुपए, प्लस P1 दैट इज सेलिंग प्राइस क्या है आपके लिए साल के आखिरी में, 120 रुपया, और कितने में परचेज किया था आपने, 110 रुपीज में, डिवाइडेड बाय P0 दैट इज 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, जीरो गया जीरो गया, तो इट इज 15 प्लस 10 अपॉन 11 इंटू अगेन 10, सो इट इज 25 इंटू 10, 250 अपॉन 11। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना एक्सपेक्टेड है, 250 अपॉन 11, दैट गिव्स मी 22.73%, और इसका आंसर इज गिवन टू बी 22 8/11, दैट इज फाइन। इन्होंने फ्रैक्शन में दिया है। परफेक्ट, सही है। ये हो गया इंडिविजुअल शेयर के बेसिस के ऊपर। बट अगर हम चाहे तो इसे टोटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर भी ले सकते हैं। हाउ टू गो देयर दैट वे। तो 16,500 का आपका इन्वेस्टमेंट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू कैन बाय इन ₹16,500 गिवन दैट द शेयर इज वैल्यूड नॉट एट 100 बट एट 110। तो इट विल बी सिंपली ₹16,500 डिवाइडेड बाय 110 का एक शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स 16,500 अपॉन 11, तो ये जीरो चला गया, 150, 150 शेयर्स है, राइट। तो डिविडेंड कितना आएगा आपका, D1 इज इक्वल टू 150 शेयर
इंटू 100 रुपए इंटू 15%. व्हाट इज 100 रुपया? फेस वैल्यू. तो दिस इज द टोटल फेस वैल्यू. 150 इंटू 100 दैट इज 15,000 रुपीज. 15,000 रुपीज का 15%. तो सिंपली इसके नीचे 2 जीरोस रहेंगे, ये कैंसिल करके ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो गया. 15 15 225 और उसके ऊपर एक जीरो. ये है आपका डिविडेंड. प्लस P1 क्या आ जाएगा? P0 तो आपको पता है 16,500 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है. तो 150 शेयर जो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं यहां पर, वो आपने बेचा एक शेयर 120 रुपए का. यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 15 इंटू 10 150, 15 इंटू 2 30, 150 और 30 180 और उसके ऊपर 2 जीरोस. तो 18,000 रुपए 18,000 रुपीज में आपने इसको सेल किया. सो नाउ यू टेल मी, आपका D1 इज 2250 प्लस P1 क्या है? 18,000 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना था? 16,500. ये है आपका डिविडेंड, ये है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट 16,500 मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली 100. ये 2 जीरोस के साथ ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए. तो इट इज 2250 प्लस 1,500 डिवाइडेड बाय 165. लेट्स वर्क आउट. तो 2250 plus 1500 that gives me 3750 upon 165 divided by 165. You get the same return 22.73%. तो ये जो ऊपर है दिस इज इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कंप्यूटेशन, इंडिविजुअल शेयर के बेसिस के ऊपर, और जो नीचे दिया है ये दिस इज टोटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर कंप्यूटेशन. सो कौन सा करना है? इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जाए जब तक के पॉसिबल है. बट अगर क्वेश्चन में डेटा कुछ इस तरीके से जहां पर हम इंडिविजुअल शेयर के बेसिस के ऊपर नहीं कंप्यूटेशन कर सकते, तो टोटली बेसिस का भी आपको आंसर आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया. एंड दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट. इसके अलावा रिटर्न में कुछ भी नहीं रहेगा. इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रहेंगे, यू जस्ट कम्युनिकेट मी. बाय बाय.